हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अन्यार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्म अर्जुना। संस्कृत देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने बोला। अरे श्री भगवान उवाच पहली बार गीता में इस श्लोक में लिखा गया है 2.2 में। श्री भगवान उवाच हम लोग देखते हैं, करेंगे व्याख्या करेंगे आगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा कुतस्तवा, कहां से आया, कहां से। देखिए भगवान कोई सॉफ्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे अर्जुन से, अर्जुन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, अरे हाँ भीष्म पितामह है, ये सब हैं, समझ सकते हैं क्या तुम्हें बीत रही होगी ना। सॉफ्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, डांट रहे हैं उसको। कुतस्तवा कश्मलम इदम, ये कलमश आया कहां से तुम में, कहां से पैदा हो गया, किसने बता दिया तुम्हें। जैसे मान लीजिए कभी कभी डिवोटीज में दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए कुछ वो उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, तो कहां से आ गया, किसने तुम्हें ये बोल दिया। जैसे मान लीजिए कुछ उसने इधर उधर से कुछ सुन लिया हो जो बोनाफाइड नहीं हो, और वो उस पर एक्ट करने लगे, तो ये कहां से आ गया, किसने बोल दिया, क्या हो गया। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन कहां से ये कलमश आ गया तुम्हारे अंदर। इदम, ये कलमश। कुतस्तवा कश्मल इदम, ये भाई अर्जुन तुम्हारे कहां से आया कलमश ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। विष में, विष में कब आया, इस विषम परिस्थिति में आया जब युद्ध होने वाला है। विष में समुपस्थितम मतलब, समुपस्थित मतलब उपस्थित हुआ तुम्हारे सामने। समुपस्थितम का मतलब अर्जुन तुम्हारे सामने ये कलमश उपस्थित हुआ कैसे। पहली बात तो कहां से आया, और आया है तो अब आया है जब फाइट करने का टाइम आ गया है। और ये अनार्य जुष्टम, देखिए आर्य वो होते हैं जो अपना धर्म पालन करते हैं अपने जीवन के उच्चतर उद्देश्य के लिए, मतलब आगे होने वाले श्रेय की प्राप्ति के लिए वो अपने धर्म को पालन करते हैं, और कितना भी कष्ट हो फिर भी पालन करते हैं, उसको बोलते हैं आर्य। व्याख्या होगी आगे परपोर्ट में, गोपाल जी बताएंगे। तो ये अनार्य जुष्टम, तुम तो आर्य हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तो ये कलमश जो अनार्य जुष्टम जो अनार्यों के लिए है, जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानते हैं, उनमें होता है, तुम में कहां से आ गया अर्जुन। और अस्वर्गम, ये स्वर्ग प्राप्ति नहीं कराएगा तुम। भाई अगर तुम युद्ध में मर भी जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो अस्वर्गीयम, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और तुम युद्ध नहीं करोगे तो भिक्षा मांगोगे, अकीर्ति कर्म, तुम्हारा इस जगत में भी कीर्ति नहीं होगी, तुम भिक्षा मांग के रहोगे जब। तो भाई ना तुम्हारा, तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा तुम अपने श्रेय को देख नहीं पा रहे हो, जीवन के श्रेय को। तुम आर्य हो, और आर्य वो होते हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं चाहे कितनी भी कठिनाई आए, और वो देखते हैं मेरा धर्म पालन करके मेरा श्रेय होगा आगे, वो होते हैं आर्य। तो जो तुम्हारे अंदर कलमश आया है वो आया कहां से, और ये अनार्यों के लिए होता है, तुम में कहां से आ गया। तुम तो आर्य हो, और तुम में आया है तो ये अस्वर्गीयम, तुम युद्ध नहीं करोगे, धर्म पालन नहीं करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और तुम युद्ध नहीं करोगे तो भिक्षा मांग के रहोगे, तुम्हारी कीर्ति भी कुछ नहीं होगी इस जगत में। अकीर्ति कर्म, तुम्हारे लोग बेइज्जती करेंगे, मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये देखते हैं टेक्स्ट। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। एक तरीके से यहाँ विचार करने वाला पॉइंट है, भगवान कह रहे हैं जब मैं उपस्थित हूं तो कलमश कैसे आ गए। एक ये भी आचार्य टीका करते हैं कि जब मैं खड़ा हूं तो कलमश कैसे आ गया भाई, मैं धर्मपति हूं,
मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम से धर्म अपना छोड़ने की बात कर रहे हो, कलमश आ गया तुम्हारे मन में। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो भगवान की टोन एक ये भी है, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। अनार्य जुष्टम, इससे उच्च लोक की नहीं, अस्वर्गयम, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, अकीर्तिकर। तो ऐसा है, आज से हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी लेंगे साथ में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है बलदेव विद्याभूषण जी के गुरु हुए, स्पिरिचुअल मास्टर हुए, तो हम लोग उनकी टीका भी लेंगे और डीप स्टडी में जाएंगे और रस लेंगे आचार्यों की टीका का। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगी। अब ये चलता रहेगा सिलसिला। अब 2 टीका लेंगे हम लोग, एक तो बलदेव विद्याभूषण की लेंगे और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका लेंगे। तो दोनों टीका लेंगे हम। तो टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं श्री विश्वनाथ भावानुवाद। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। इसको समझते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान बताएंगे आत्मा और शरीर के डिफरेंस के बारे में, कि ये आत्मा ऐसी है, आत्मा का गुण ये है, शरीर का गुण ये होता है। मतलब आत्मा का गुण ये है, भौतिक पदार्थ का गुण ये है। तो भगवान एक विवेक डेवलप करेंगे। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, कि अच्छा ये आत्मा है, ये भौतिक पदार्थ है, और भौतिक चीजें जैसे जैसे कुछ भी भौतिक भोग जो है वो आत्मा को टच नहीं कर सकता है। हम लोगों ने कल बहुत चर्चा की थी इसके ऊपर, कि भौतिक चीजें प्राप्त करके भी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अलग है, भौतिक पदार्थों का स्वभाव अलग है। भौतिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन आत्मा इटर्नल रहती है। तो ये विवेक डेवलप करेंगे भगवान इस अध्याय में, और इससे भगवान शोक और मोह रूपी अंधकार को दूर कर देंगे। भाई शोक और मोह क्या है? कि मैं शरीर हूं, और जो मेरे शरीर से संबंधित रिलेटिव्स हैं मेरे, वो मेरे हैं। और शोक क्या है? कि मैं ये नहीं प्राप्त कर पाया, मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया, मुझे भोग नहीं मिला, ये जो है, जो जो भी चीजें होती हैं, ये शोक है। तो इसी शोक और मोह रूपी अंधकार को दूर कर देंगे भगवान, और यही मुक्त पुरुषों के लक्षण है। मतलब मुक्त पुरुष जानता है कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला आत्मा है, और तभी वो करुणा करता है। हम लोगों ने कल देखा भी था, बहुत चर्चा की थी कल हम लोगों ने। तो मुक्त पुरुषों का लक्षण है ये, तो भगवान डेवलप करेंगे। और चंद्र यहाँ पे भगवान को बोला गया है, श्री कृष्ण चंद्र यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जो चंद्रमा होता है वो अंधकार को दूर करता है और शीतलता प्रदान करता है अपनी किरणों के द्वारा। तो भगवान शोक और मोह रूपी अंधकार को दूर करेंगे और प्रसन्नता को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मुक्त पुरुष है वो कभी भी शोक नहीं करता है। तो भगवान इसीलिए भगवान को श्री कृष्ण चंद्र कहा गया है, कि भगवान अब आत्मा और अनात्मा का ज्ञान देके आत्मा और आत्मा ज्ञान किरण है, और शोक और मोह रूपी अंधकार को भगवान दूर करें। इसलिए भगवान को श्री कृष्ण चंद्र बोला गया। आगे बढ़ते हैं। कश्मलम का अर्थ है मोह, विस्मय का अर्थ है इस युद्ध संकट में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विषम स्थिति आ गई, तो विस्मय मतलब इस युद्ध संकट में तुम ऐसी बातें कर रहे हो अर्जुन। तो विस्मय का अर्थ है इस युद्ध संकट में। कुतः का अर्थ है किस कारण से, कैसे आ गया। कुतस्तवा। उपस्थितम का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया है, मतलब ये जो कलमश है इसने तुम्हारा आश्रय कैसे ले लिया, ये बीमारी तुम्हारे पास कैसे आ गई, ये मतलब है। अनार्य जुष्टम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित। मतलब जो आर्य हैं वो जानते हैं कि तुम क्षत्रिय। देखिए अर्जुन इज नॉट अ सिंपल पर्सन, उसकी कीर्ति बहुत जगह फैली हुई थी, वो स्वर्ग तक गया था, और वो राज्य करने में सक्षम था पूरी पृथ्वी का, ये सब जानते थे। तो जब वो ऐसे कार्य करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो जो आर्य लोग हैं, जो सुप्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा वो असम्मानित किया जाएगा। देखो ये अनार्य, ऐसे लोग उसको बोलेंगे देखो ये अनार्य निकला, ये तो आर्य था, हम सोचते थे कि ये आर्य होगा, ये लड़ेगा जीतेगा, तो अनार्य निकला। तो अनार्यजुष्टम मतलब कि जो आर्य लोग हैं उनके द्वारा अर्जुन का सम्मान नहीं होगा, उसको लोग अनार्य बोलेंगे। एक ये भी आचार्य बड़ा अच्छी टीका लिखते हैं, यही मतलब जो टीका है बड़ी अच्छी है, कि
एक वो मतलब हम लोगों ने देखा था कि अनार, ये अनार के ये जो कलमश है अनार जुष्टम वाला है, आर्य के लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन दूसरा मतलब ये है कि जो आर्य लोग हैं वो तुम्हें अनार्य बोलेंगे कि तुम तो आर्य निकले नहीं, तुम तो जानते ही नहीं तुम्हारा परम श्री क्या है। ये पॉइंट है। एवं अस्वर्गीयम, अकीर्तिकर्म का तात्पर्य है पारमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। देखिए पारमार्थिक मतलब होता है उच्च लोक की प्राप्ति, उच्च लोक जो है उसकी प्राप्ति। तो भगवान कह रहे अगर तुम फाइट करोगे ही नहीं तो उच्च लोक की प्राप्ति कैसे होगी? और उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे ना तो वो मिलेगा, उच्च लोक मिलेगा तुम्हें, और ना ही जो इस समय जो सुख मिलेगा राज्य का, राज्य जो भोग करने का जो सुख है इस जगत में वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उन दोनों के प्रतिकूल तुम बातें कर रहे हो, ना पारमार्थिक को देख रहे हो तुम, ना ऐहिक मतलब इस जगत के सुखों को देख रहे हो। उन दोनों के प्रतिकूल मतलब अपोजिट बातें कर रहे हो तुम अर्जुन। ये पॉइंट। अब देखते हैं गीता भूषण टीका देखते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय। अब देखिए ये गीता भूषण जो बलदेव विद्याभूषण बिल्कुल अलग एंगल में ले जाएंगे इसी श्लोक को। देखिए ऐसा है कि कृष्ण एक मणि के समान है, हर तरफ से वो जो है प्रकाश अपना देख रहे हैं, तो हर तरफ से मतलब उनका तो अनंत गुण है उनके अंदर। तो इसीलिए हर आचार्य जो है अपने अपने टीका लिखते हैं और एक बड़ा रस देते हैं कि ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, बड़ा अच्छा है। तो गीता भूषण इसको अलग एंगल से देख रहे हैं। संजय अब कह रहे हैं जो भगवान ने कहा। वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान ने पहले कब बोला था? पहले अध्याय में, और वो भी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और अब भगवान अपना संदेश दे रहे हैं, या अब मुंह में डाल के उपदेश देने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब संजय वो बताएंगे, अब जब भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिए वही संजय अब कहने वाले हैं। किससे? धृतराष्ट्र से। भगवान अर्थात जो छह ऐश्वर्यों से नित्य ही युक्त रहते हैं, जैसा पराशर मुनि ने कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियाः ज्ञान वैराग्योश्चापि शरणाम भग इतिंगणा। भगवान को पराशर मुनि के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिनके पास पूरा बल, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है, वह व्यक्ति भगवान कहलाते हैं। इसको समझिए, बहुत मेन पॉइंट। भगवान के पास सभी मतलब सारा सारा बल भगवान के पास है, सारा प्रसिद्ध सब कुछ टोटल मात्रा में। और कब आया भगवान के पास ये? हमेशा से। तो भगवान के पास ये छह ऐश्वर्य हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे, इसलिए भगवान है। इसको समझिए पॉइंट। मान लीजिए इस जगत में कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, क्या वो हमेशा के लिए है? नहीं। मरेगा, धन गया उसका, वो कहीं और चला जाएगा। जो आज बहुत सुंदर है वो हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं है। तो वैसे ही भगवान के पास ये सारे गुण पहले थे, अभी हैं, बाद में रहने वाले हैं। इसीलिए अगर कोई भी हमें आश्रय दे सकता है तो वो सिर्फ भगवान दे सकता है। इसको समझिए पॉइंट। जिसको जिसको आप अभी मान रहे हैं कि मेरी ये रक्षा करेगा, मुझे आश्रय दे रहा है, तो अपने आप से पूछिए कब तक दे पाएगा वो? जब वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? जैसे थोड़ा कठोर होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि मम्मी पापा ही सिर्फ मेरा आश्रय है, मम्मी पापा मुझे मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? उनको भी जाना है। तो वैसे ही आप मतलब अगर कोई आपको बचा सकता है, कोई आपको रियल में आश्रय दे सकता है तो वो भगवान है, क्योंकि उन्हीं के पास सारा बल है। आज किसी के पास कुछ बल है और आप उसका आश्रय ले रहे हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, कब तक वो हमें रक्षा कर पाएगा? वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, उसको खुद मरना है, तो आपकी रक्षा क्या करेगा? तो एकमात्र भगवान ही हमारा आश्रय हैं, क्योंकि उनमें जो 6 के 6 ऐश्वर्य हैं, वो सदा विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। कभी खत्म नहीं होने वाले। वो हमेशा से हैं, हमेशा से रहने वाले हैं।
ये बात है। प्रभुपाद जी भी इसको लेक्चर में बोलते हैं कि वन मे क्लेम दैट ही हैज गॉट सम मनी, बट नो वन कैन क्लेम दैट ही हैज गॉट ऑल द मनी, ओनली कृष्णा कैन क्लेम। वो क्या श्लोक है? तो सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। सर्वलोक महेश्वरम, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबके मालिक कृष्ण। कौन कह सकता है ये? कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए जितना भी जो गुण है भगवान में, पूरे के पूरे रूप में, उनके पास सारा धन है, उनके पास सारा ज्ञान है, सारी सब सब उन्हीं के पास है। जो हमारे पास है वो उनका दिया हुआ है, ये समझना पड़ेगा। जो भी हमारे पास धन है भाई, आया कहाँ से? भाई जैसे मान लीजिए आपके पास कोई धन है, तो कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है ना वो। भाई लोग तो बैंक से लेते हैं धन, आरबीआई छापता है। तो वैसे ही जो भी धन आ रहा है हमारे पास, जो भी गुण आ रहा है भगवान में पूरे पूरे रूप में है, तो जो हमारे अंदर भी है वो उन्हीं से आया है, ये समझना होगा। हाँ, भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। ये श्लोक। समग्रस्थ शब्द सभी 6 गुणों पर लागू होता है। समग्र से मतलब टोटल, टोटल बल, टोटल प्रसिद्धि, टोटल ज्ञान, टोटल ज्ञान, सब कुछ टोटल में भगवान के पास है। मतलब सारे 6 के 6 गुण टोटल में है। ये नहीं कि बल बल कम है, प्रसिद्धि ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, सब टोटल में है भगवान के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मलम, कश्मलम शब्द को निंदा के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन के गुरु की भूमिका स्वीकार करके अपने शिष्य अर्जुन के इस भाव की निंदा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, भगवान अब डांट रहे हैं। कश्मलम, ये कलमश आया कैसे? तो गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने शिष्य को डांटे उसकी गलती के ऊपर। शिष्य जो भी कोई बनता है, शिष्य का जो रूट वर्ड है संस्कृत से वो होता है शासन, कि वो अब गुरु के शासन में आ गया है, या वो गुरु का शासन स्वीकार करने वाला है शिष्य। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वी आर साइनिंग अप फॉर करेक्शन, ये हमने करेक्शन के लिए साइन अप कर दिया है। मतलब अब मेरी करेक्शन मेरा गुरु करेगा। तो वही भगवान जो है अब अर्जुन को सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। कैसे आ गया ये? मतलब कष्पलम शब्द निंदा के लिए, मतलब अब भगवान अर्जुन के इस बिहेवियर की निंदा कर रहे हैं कि तुम कैसे मना कर रहे हो युद्ध करने से। अब भगवान डांटेंगे। तो गुरु का एक कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को डांटे। देखिए गुरु गुरु जो है अपने शिष्य से द्वेष नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डांटे भी ना उसकी गलती पर। और जो भी गुरु ऑर्डर दे या जो भी गुरु बोले, वो शास्त्रों के आधार पे बोले। बहुत मेन पॉइंट है। जो भी उसको करेक्शन देना भी है, तो उसको देखना होगा शास्त्रों में करेक्शन कहाँ लिखा है। तो शिष्य है, उसको भी देखना पड़ेगा कि जो करेक्शन हमें मिल रहा है वो शास्त्रों के आधार पे है कि नहीं है। और गुरु को भी देखना पड़ेगा कि मैं जो भी करेक्शन दे रहा हूँ अपने शिष्य को, या भक्ति में मैं लेके जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग भक्ति में लेके आते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम शास्त्रों की बात ही बोलें। जो प्रभुपाद जी ने बुक्स में लिखा है, जो परंपरा में बोली गई, वही बात बोल के भक्ति में उसको लेके आएं। अपने मन से कुछ ना बोले, क्योंकि अगर आप अपने मन से बोल रहे हैं तो आप उसका हित नहीं चाह रहे हैं। उसका हित तभी आप चाह सकते हैं जब जब शास्त्रों की बात को आप उसके सामने रखें। ये बहुत मेन पॉइंट है। ये नहीं कि गुरु भी कुछ भी बोल रहा है और शिष्य भी कुछ भी समझ के फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। शिष्य भी देखे कि मेरे जो गुरु हैं शास्त्रों से मुझे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और गुरु को भी देखना है कि जो भी मैं बोलूं शास्त्रों के आधार पर बोलूं। वो बहुत मेन पॉइंट। ऐसे ही कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना है हमें। हमें ऐसा गुरु स्वीकार करना है जो शास्त्रों को जानता हो, शास्त्रों के वाक्य पे सुधार करे, हमें शास्त्रों के आधार पर सुधार करे हमें हमारा। ये मेन पॉइंट। तो वैसे ही अर्जुन को, वैसे ही कृष्ण जो है अर्जुन को डांट रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उसको, और निंदा कर रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। ये बहुत मेन पॉइंट है। ये नहीं कि उसने कुछ गलती की और हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने डांट दिया उसको, नहीं। शास्त्रों के विरुद्ध अगर वो कोई काम कर रहा है तो डांट सकते हैं आप। आपको अच्छा नहीं लगा, आप कौन होते हैं? शास्त्रों को देखना है कि शास्त्रों के आधार पे गुरु डांटे, और जो करेक्शन मिले
वो भी शिष्य देखे कि शास्त्रों के आधार पर उसको मिल रहा है। ये मेन पॉइंट। कुतः अर्थात किस कारण से तुम्हारे जैसे क्षत्रिय चूड़ामणि, चूड़ामणि मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारे जैसे क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ पर युद्ध की इस विषम परिस्थिति में स्वधर्म वैमुखता रूपी मलिनता उपस्थित हो रही है। मतलब कैसे तो अपने स्वधर्म को छोड़ रहे हो, ये मलिनता कैसे आ रही है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्जुन स्वर्ग गया था और शिव जी को उसने हराया था फाइट में, अर्जुन ने। तो भगवान बोल रहे कि तुम क्षत्रिय में सर्वश्रेष्ठ हो और तुम इस विषम परिस्थिति में, मतलब इस युद्ध के टाइम पे अपना स्वधर्म छोड़ने को बोल रहे हो। ये कैसे मलिनता कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर, कैसे उपस्थित हो गई तुम्हारे अंदर, ये बीमारी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? कुता का मतलब ये है, युद्ध का यह वैराग्य ना तो मोक्ष, ना स्वर्ग और ना ही यश की प्राप्ति कराता है, अर्थात यह अनारता का सूचक है। देखिए, जो आर्य होते हैं वो अपना धर्म पालन करते हैं उच्चतर उद्देश्य के लिए, और वो वो जो होते हैं कोई भी कठिनाई सहने को तैयार होते हैं इसके लिए। ये नहीं कि अरे कैसे लड़ूं, ये सब मेरे लोग हैं, मैं कैसे लड़ पाऊंगा, चोट लग जाएगी मुझे, मेरा खून बहेगा, ये सब इलॉजिकल है आर्यों के लिए। आर्य का है कि अपना धर्म का पालन करता है, तो जितनी कठिनाई आएगी उसको सहेगा। क्यों सहेगा? क्योंकि उसका जो गोल है वो उच्चतर है। तो अनार्यता का मतलब ये है कि अर्जुन, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा तुम्हें, मुक्ति नहीं मिलेगी। ना तुम देखिए, मोक्ष जो होता है वो हायर गोल होता है, ना तो तुम्हें हायर गोल प्राप्त होगा, ना स्वर्ग में जाओगे, ना इस पृथ्वी पर यश मिलेगा। इसीलिए अनार्यता है। समझ रहे हैं आप बात? ना हायर गोल मिलेगा मोक्ष, ना स्वर्ग मिलने वाला है, और ना यश मिलेगा तुम्हें इस जगत में रह के भी। तो इसीलिए अनार्यता का सूचक है। ऐसा वैराग्य आर्यों के द्वारा जुष्टम अर्थात अभ्यासित नहीं होता है। जो मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु मतलब मुक्ति पाने वाले या मुक्ति चाहने वाले, जो मुमुक्षु होते हैं, क्योंकि आर्य स्वधर्म का आचरण केवल हृदय की शुद्धि के लिए ही करते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट। जो आर्य होते हैं वो अपने धर्म का पालन करते हैं हृदय शुद्ध करने के लिए, इसलिए जो भी कठिनाई उसके सामने आती है वो करता है कि मेरा हृदय शुद्ध होगा, मैं भक्ति सही से कर पाऊंगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा। ये पॉइंट है। जो भी धर्म पालन करता है, जो आर्य होते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, जिससे कि मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और मैं भगवत धाम जाऊं। ये पॉइंट है। तो लेकिन अर्जुन अपने स्वधर्म को ही त्यागने को मना कर रहा है। वो अनार्य जैसा बिहेवियर कर रहा है। जो आर्य होते हैं वो किसी भी कठिनाई को सहने को तैयार होते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। जैसे द्रोणाचार्य के केस हम लोगों ने देखा था कि द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उसको मार डालेगा फ्यूचर में, लेकिन फिर भी उसने सिखाया धृष्टद्युम्न को, क्योंकि वो उसका स्वधर्म था, वो डरा नहीं। वो अपने हायर गोल को देखते हुए कितनी भी कठिनाई आएगी, भले वो मुझे मारेगा फ्यूचर में, लेकिन मैं फिर भी पालन करूंगा धर्म का। ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। यह स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले धर्म के भी विरुद्ध है, अर्थात अस्वर्ग। जो तुम कह रहे हो ना, इससे स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे तुम। पहली बात तो स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे, उच्चतर लोक भी नहीं जा पाओगे, और यश का भी नाश करने वाला है। और तुम्हारा इस जगत में जो यश भी फैला हुआ है उसका भी नाश कर देगा ये कलमश। इसीलिए अर्थात अकीर्ति कर्म, इसीलिए अकीर्ति कर्म भी है। प्रभुपाद जी का परपोर्ट देखते हैं। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। एक तो कोई संप्रदाय है, वो बोलती है कृष्ण भगवान के अंदर शिव बाबा घुस गए थे, उन्होंने गीता बोली। कोई ऐसे मूर्ख लोगों की टोली है मार्केट में। क्या कहे, उनको जूते मारने का मन करता है। आए मेरे सामने तो धोए उसको। वो कहते हैं कि कृष्ण के अंदर शिव बाबा घुस गए थे, उन्होंने गीता बोली और निकल लिए वो। तो प्रभुपाद जी पहली लाइन में ही काट रहे हैं। प्रभु जी, लाल लाइट वाले लोग। नहीं, माता जी वो लाल वाले भी हैं और ऐसे बहुत से घूम रहे हैं, उनको तो धोना है।
तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम आएगा उनका भी। तो वो कहते हैं हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी साफ-साफ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है। मतलब श्री यहाँ आया ना, श्री भगवान उवाच, तो जो बोल रहे हैं वो कृष्ण ही है भैया। प्रभुपाद जी ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, श्री भगवान उवाच मतलब भगवान ने बोला। भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण और भगवान अभिन्न है, मतलब भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। ये पॉइंट है। कोई बाबा-वाबा नहीं आया है अंदर, कोई ब्रह्म नहीं आया है। वहाँ प्रभुपाद जी पहली लाइन में काट दे रहे हैं उसको। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। देखिए बहुत एक जो बहुत द्वेषी होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि देखो श्री भगवान लिखा है, कृष्ण कहाँ लिखा है? लिखा ही नहीं कृष्ण, श्री कृष्ण उवाच है। अब अगर कृष्ण लिख देंगे, कहेंगे भगवान ने लिखा है। तो द्वेषी होते हैं, वो कहीं न कहीं ढूँढ ही लेते हैं। भगवान उवाच लिखा है, कहेंगे कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। मतलब कृष्ण उवाच लिख देंगे, तो कहेंगे भगवान उवाच नहीं लिखा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी साफ-साफ मेंशन कर दिए कि भई कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। दोनों एक ही हैं। अभिन्नता है, मतलब कोई कोई भेद नहीं है उन दोनों। आगे बढ़ते हैं। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। इसको सुनना पड़ेगा ध्यान से। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। देखिए परम सत्य एक ही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन उस एब्सोल्यूट ट्रुथ के 3 फीचर हैं। मतलब एक ही चीज़ को आप 3 अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं। जैसे सूर्य एग्ज़ाम्पल अभी गोपाल जी देंगे, तो परम सत्य एक ही है और उसके 3 फीचर हैं। वो क्या है? जो ब्रह्म होता है ब्रह्म, वो भगवान कृष्ण से निकलने वाला दिव्य ज्योति होती है, एक लाइट होती है, जो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जो होता है वो भगवान से निकलने वाला एक लाइट होती है, दिव्य ज्योति होती है। उसको बोलते हैं ब्रह्म। परमात्मा जो होते हैं वो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन होते हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं। और जो भगवान है वो भगवान स्वयं कृष्ण है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जैसे बल्ब है बल्ब, तो बल्ब की जो लाइट है, वो ब्रह्म ज्योति हो गई। जो ब्रह्म का स्ट्रक्चर है, जैसे गोल होता है या एलईडी है, जो शेप है, परमात्मा हो गए। जो टंगस्टन अंदर में फिलामेंट होता है, वो भगवान हो गए। तो भगवान है, तो ही उस शेप से रोशनी आ पा रही है। और उस शेप अगर वो फिलामेंट अगर मान लीजिए शेप नहीं रहेगा तो फिलामेंट कोई काम नहीं करेगा। तो फिलामेंट, शेप और लाइट है। अगर आप देखेंगे कहेंगे बल्ब ही है। अगर आप बल्ब को देखेंगे कहेंगे बल्ब है। तो बल्ब के लेकिन 3 फीचर हैं। लाइट भी है उसमें, शेप भी है उसमें और टंगस्टन भी। या जो फिलामेंट जो भी अंदर होता है वो है। तो वैसे ही भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है एक ही है, उसके 3 अलग-अलग फीचर हैं। और वो 3 अलग-अलग लोग मतलब उसको अलग-अलग उपासना करने वाले भी लोग। जैसे कोई ब्रह्म ज्योति को मानता है, वही में ब्रह्म को कहता है ब्रह्म ज्योति ही सब सब कुछ है। कोई कहता है परमात्मा सब कुछ है, कोई कहता है भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन वो हैं तीनों एक ही, लेकिन उसके अलग-अलग फीचर्स हैं। इसको समझेंगे हम लोग आगे, आगे समझेंगे। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्व तद्विदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम्। वदन्ति तत्व तत्वविदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। मतलब परमात्मा, भगवान और ब्रह्म ज्योति का जो तीनों फीचर है वो एक ही रूप है। मतलब एक जैसे बल्ब एक ही है, उसी के अंदर तीनों फीचर आते हैं। तो वैसे ही वो एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब परम सत्य को एक मान लीजिए और उसके अलग-अलग फीचर हैं। कोई ब्रह्म कहता है उसको, कोई परमात्मा कहता है उसको, कोई कहता है भगवान कृष्ण। तो उनका साकार रूप। ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। मतलब अब परम सत्य को एक सन के रूप में रूपा जी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की सतह और तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है।
मतलब जो नियोफाइट होते हैं वो खाली सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करते हैं कि यार जहाँ सूर्य के सनलाइट वो सनलाइट की स्टडी करते हैं खाली। जो सूर्य की सतह को समझता है, वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। अब वो देखता है कि भई सनलाइट है, आ कहाँ से रही है? सूर्य की सतह से आ रही है, तो थोड़ा-सा वो एडवांस हुआ। तो सनलाइट को भी समझ रहा है और सनलाइट को समझते-समझते उसको भी समझ रहा है कि सनलाइट आ कहाँ से रही है? सूर्य की सतह से आ रही है। वह कुछ हाँ, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, वह उच्चतम ज्ञानी। और जो सूर्य लोक के अंदर जब मान लीजिए सूर्य के अंदर सूर्यदेव हैं, जो उनके बारे में जानता है, जो मान लीजिए सूर्यदेव के बारे में कोई जान गया, तो सूर्यदेव के बारे में जाना, तो सन का जो सन सतह है, वो भी जान गए कि सूर्यलोक के अंदर सूर्यदेव रह रहे हैं और जो लाइट आ रही है, वो भी जान गए। मतलब अगर आप टंगस्टन को जान गए, तो आप जानेंगे टंगस्टन से लाइट आ रही है, टंगस्टन उसके अंदर है और लाइट आ रही है। मतलब उस शेप का टंगस्टन है शेप के अंदर और उससे लाइट आ रही है। तो वैसे जो सूर्य लोक में प्रवेश कर गया है, तो सूर्यदेव को जान गया है, वो ये जानता है कि सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं और सूर्यलोक से ही सूर्य जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो आ रही है। तो वो तीनों को जान गया। तो यहाँ ये पॉइंट है कि भाई जैसे देखिए, जो स जो सनलाइट की स्टडी कर रहा है, जो सनलाइट का अनुभव किया है, वो सूर्यलोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जो सूर्यलोक में प्रवेश कर लिया है, वो सनलाइट का अनुभव कर सकता है। करता है ये नहीं कह रहे हैं, कर सकता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के सामने दिव्य ज्योति को प्रकट नहीं करते हैं। क्योंकि फिर उससे डिवोटी मतलब जो भक्त है उसको भगवान को देख नहीं पाता है। तो वैसे ही जो सूर्य देव के साथ रह रहा है, वो सब जानता है कि सूर्यलोक के अंदर हम हैं और सनलाइट बाहर है। लेकिन वो सनलाइट की स्टडी कर रहा है। वो नहीं जानता सूर्यदेव अंदर है। ये पॉइंट है। तो जो भगवान फीचर है, तो लास्ट भगवान कृष्ण जो फीचर है, उन्हीं से परमात्मा आते हैं, उन्हीं से ब्रह्म ज्योति आती है। तो जो भगवान को जानता है, वो सबको जानता है। ये पॉइंट। जो नौसिखिया आगे बढ़ते हैं, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश हाँ, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है। मतलब जो खाली सनलाइट की स्टडी करके तुष्ट हो गया कि सनलाइट की स्टडी हो गई, मेरी वो खत्म। वह उस व्यक्ति के समान है, जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। मतलब जो भगवान कृष्ण को स्वयं जान गया, मतलब जो अंदर प्रवेश करके भगवान कृष्ण को जान गया, वो जान जाएगा कि भैया हम सूर्यलोक के अंदर हैं। मान लीजिए कोई सूर्य देव के पास चला जाए, उसके साथ खाए-पिए सब कुछ करे, तो वो जानता है कि हम सूर्य देव के पास हैं, सूर्यलोक के अंदर हैं और बाहर प्रकाश है। वो जानता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी। क्योंकि जब उनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। इसीलिए वो सर्वोच्च है। इसीलिए जो भगवान कृष्ण को साक्षात्कार रूप में जानता है, वो ही हाईएस्ट स्पिरिचुअलिस्ट है। ये कहने का मतलब। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए। मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य देव, ये सब हैं एक ही। मतलब हमारा जैसे मान लीजिए कोई स्टडी कर रहा है सन की, तो स्टडी सन की कर रहा है, लेकिन फीचर अलग-अलग है। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए सन है, तो उससे आप सनलाइट को अलग नहीं कर पाएँगे। और सनलाइट है, सन भी रहेगा। सन है, तो मतलब अगर सतह है, सूर्यदेव भी रहेंगे। तो ये अलग नहीं कर सकते हैं, है सब एक ही, लेकिन अलग-अलग स्टडी के एक्सपीरियंस के और अलग-अलग अनुभूति का बस डिफरेंस आता है। तो इसीलिए जो जो विद्यार्थी सन के बारे में जानने में रत हैं, वो सब पढ़ रहे हैं एक ही विषय के बारे में, सन के बारे में। तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हरे कृष्णा।